हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री, फाउंडर एंड डायरेक्टर एटीपी स्टार कोटा। आई क्रैक्ड आईआईटी जेई इन 2006। उसके बाद आई गॉट इनटू आईआईटी रुड़की एंड वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2010 में। और उसके बाद पिछले 13 साल से आई हैव टॉट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स ऑफलाइन फॉर आईआईटी जेई एज वेल एज नीट। उसके अलावा आई हैव टॉट मोर देन 2 मिलियन स्टूडेंट्स ऑनलाइन एज वेल। सो हज़ारों स्टूडेंट्स आज टॉप आईआईटीज़ में हैं एज वेल एज दे आर स्टडिंग इन टॉप मेडिकल कॉलेजेस। काफ़ी सारे आज बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जॉब भी कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स बन चुके हैं। सो ये सब मैंने इसीलिए बताया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पर्सन स्टैंडिंग हेयर इज़ कैपेबल इनफ टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जब एक बच्चा 10वीं से 11वीं में जंप करता है, जाता है, तो उसको कई सारे चैलेंजेस फेस होते हैं और सबसे बड़ा डिसीजन जो उसके लिए होता है वो होता है सही कोचिंग चुनना। अगर वो सही कोचिंग चुन लेता है तो उसके सही एफर्ट्स के साथ, क्योंकि आप जानते हैं सिर्फ कोचिंग से काम नहीं चलता है, हमारा हार्डवर्क जो है 60 to 70% रोल जो है वो हमारे हार्डवर्क का होता है। लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज ना हो, यानी सही कोर्स या सही मार्गदर्शन बच्चे को ना मिले, तो वहीं पे उसका जो एफर्ट्स है वो व्यर्थ चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो यहीं पे आप सभी के लिए इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन बैच मैं लेकर आया हूं, जो आपकी सारी परेशानियों का वन स्टॉप सोल्यूशन है। और कैसे है ये भी मैं आप सभी को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूं, हाउ इट इज़, व्हाई इट इज़ इंडियाज़ बेस्ट। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर बैच है इसमें हमारी कोर टीम पढ़ाने वाली है, मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूं, और मेरे अलावा जो बाकी कोर मेंबर्स हैं, जो सीनियर फैकल्टीज़ हैं, वही इस बैच में आप सभी को पढ़ाने वाली हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, अगर पीसीएम की बात करें, तो केमिस्ट्री में मैं और मेरे अलावा जो बहुत ही अमेजिंग फैकल्टी हैं वो आपको डील करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। मैथ्स में आपको अमित महला सर पढ़ाने वाले हैं, जिनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, और सूर्यभान सिंह राजपूत सर, जिनके पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स 100 परसेंटाइलर रह चुके हैं, प्लस एम्स में भी पढ़ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, है ना। तो ये कोर टीम आपको पढ़ाने वाली है। और इन जनरल ऑनलाइन कोर्सेज में क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप जानते हैं आज के टाइम में बहुत ही ये मान लीजिए कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही सस्ते कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये कोर्स सस्ता नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा है ना। तो इसको किसी भी एक कॉस्ट इफेक्टिव जो कोर्स होता है उससे बिल्कुल भी कंपेयर मत करिएगा। और इस सेशन को जब आप एंड तक देखेंगे तो यू विल बी एबल टू रियलाइज दैट व्हाई इट इज़ इंडियाज़ बेस्ट। तो अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं बहुत ढंग से घर पे बैठ के, तो ये जो है ये बैच आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है, जिसमें अगर आपको प्रॉपरली पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ अगर आपको चाहिए, तो आप सही जगह पे आए हैं। चैंपियन बैच इज़ फॉर यू गाइज। तो चलिए, इस पर्टिकुलर बैच में क्या है वो तो हम बात करेंगे ही। पहले मैं बता देता हूँ, ये बैच जो है इट इज़ फॉर जेई 2025 एज वेल एज नीट 2025। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली जो 10 से 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पर्टिकुलर बैच है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप सभी डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा। जो अर्ली बर्ड्स हैं, यानी जो अर्ली एनरोलमेंट्स हैं, उनके लिए हम एक स्पेशल फ़ी बेनिफिट दे रहे हैं, और उसके लिए एक गूगल फॉर्म है जो आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर फिल करिएगा सभी के सभी, टू गेट दैट स्पेशल फ़ी बेनिफिट। ये कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, तो आप सभी जैसे ही इस वीडियो को देखते हैं इस फॉर्म को तुरंत ज़रूर फिल करिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सबसे पहले हम आपके ड्रीम के बारे में बात करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर ड्रीम है ये मैंने भी अचीव किया। I cracked IIT JEE and got into this particular campus, that is IIT Roorkee, and many of my students got into AIIMS Delhi as well। ये कैंपस शायद आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पे पहुँचना आसान नहीं होता है ना, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइफ बहुत ही अमेजिंग होती है। मैं खुद भी बता सकता हूँ, जैसे कि IIT रुड़की का मेन कैंपस है, उसके अलावा अगर डॉक्टर्स की बात करें, जो एम्स के वेरियस डॉक्टर्स हैं, एज यू कैन सी कि वहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो डॉक्टर्स के लिए जो फैसिलिटी होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। प्लस कैंपस फैसिलिटीज़, वहाँ पे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, स्टडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा फैसिलिटी होता है। यानी वहाँ पे जब आप 4 साल बिताएंगे टॉप आईआईटीज़ में, या 5 साल से ऊपर आप टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जब आप बिताएंगे, तो वहाँ पे जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा उसके लिए आप फ्यूचर प्रूफ, फ्यूचर रेडी हो जाएंगे। आपका करियर तो बहुत अमेजिंग होगा ही होगा, प्लस आपकी जो 4 साल 5 साल की लाइफ वहाँ पे होने वाली है बच्चों, वो भी बहुत अमेजिंग होने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरियस यूथ फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें बच्चे खुद भी परफॉर्म करते हैं, वेरियस कॉलेजेस आपस में परफॉर्म करते हैं, कम्पीट करते हैं, डांस, कोरियोग्राफी, म्यूज़िक, बहुत कुछ होता है यूथ फेस्टिवल्स में। सेलिब्रिटीज़ भी आती हैं बहुत सारी जो परफॉर्म करती हैं। उसके अलावा
टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। अगर हम एम्स की बात करें तो वहाँ पे अलग तरह के मेडिकल स्टूडेंट्स के जो हैं वो कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उसके अलावा अगर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी की बात करें बच्चों, तो स्पोर्ट्स की बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटीज़ जो है वो डिफरेंट आईआईटीज़ में एंड मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल है। एज यू कैन सी ऑल द फैसिलिटीज़ विच आर अवेलेबल, ये नॉर्मल कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं होती है। अब बात करें तो हॉस्टल लाइफ भी बहुत ही प्यारी होती है। उसके अलावा लाइब्रेरीज भी, जिन बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक है तो वहाँ पे पढ़ने के लिए भी बहुत अमेजिंग एटमॉस्फेयर अवेलेबल होता है। अगर हम बात करें देश की जो टॉप डॉक्टर्स हैं और जो टॉप आईआईटीएंस हैं आज, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द नेशन अगर हम बात करते हैं, दे आर द टॉप एंटरप्रेन्योर्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी टॉप यूनिकॉर्न्स हैं, टॉप कंपनीज हैं, उनके सीईओज इन जनरल आईआईटी से हैं या एम्स के डॉक्टर्स भी इवन एंटरप्रेन्योरशिप में हैं। अगर यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो दो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो बड़े हो चुके हैं, स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं, यहाँ पे रोमन है, ही इज़ रोमन, ये एम्स में पढ़ता था एंड फाइनली गॉट इनटू यूपीएससी। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें तो ये कटारिया जी हैं और इनका यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, ये आईआईटी बॉम्बे में थे। उसके अलावा ये देश के टॉप डॉक्टर्स हैं जिनके खुद के अब चेन्स ऑफ हॉस्पिटल भी चल रही हैं। पहले इन्होंने प्रैक्टिस किया था अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में, अब खुद के प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, खुद के चेन्स ऑफ हॉस्पिटल भी हैं। ये बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं एम्स और टॉप मेडिकल कॉलेजेस के हैं। अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, तो अगर बच्चा आईआईटी में जाके और एम्स में जाके ठीक से पढ़ाई करता है, मक्कारी नहीं करता है, तो इन जनरल प्लेसमेंट्स बहुत हाई होती है, बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं। एज यू कैन सी डिफरेंट आईआईटीज़ का जो डोमेस्टिक एवरेज सैलरी है वो भी अराउंड 20 लाख है अगर हम देखें रिसेंटली, और जो इंटरनेशनल पैकेज है वो तो एवरेज बहुत ही हाई है। उसके अलावा डॉक्टर्स की सैलरी मैंने बताया कि बहुत ही हाई रहती है। इवन पीजी जब हम करते हैं तो पीजी के लिए भी स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिलता है। यानी आप देख सकते हो यार कि क्यों सब लोग आईआईटी नीट के लिए पढ़े हैं पीछे, क्योंकि इन जनरल वहाँ पे करियर पाथवे बहुत अच्छा रहता है। हाँ, यही एकमात्र रास्ते नहीं है, पर ये बहुत ही अच्छे रास्ते हैं। दे आर द मोस्ट सेफेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द नेशन। नाउ द पॉइंट इज, कंपटीशन की बात करते हैं। ये कंपटीशन कितना टफ है? इज द कंपटीशन वेरी टफ? ज़्यादातर के दिमाग में होता है कि आईआईटी नीट बहुत ही टफ है, हमें 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है तब जाके हम एमबीबीएस कर पाते हैं या आईआईटी में जा पाते हैं। तो क्या कंपटीशन इतना है? तो इस बारे में बच्चों हम लोग बात करते हैं एंड डियर पेरेंट्स हम लोग बात करते हैं। जैसे कि अगर हम नीट और आईआईटी जेईई दोनों की बात करें, आईआईटी जेईई में लगभग 50% स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं एज कम्पेयर टू नीट। नीट में अराउंड 18 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं करंटली, और जेईई में लगभग 9 से 10 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम मेन सीट्स की बात करें तो आईआईटीज़ में सीट्स 10,000 होती है, वैसे तो 16,000 है, लेकिन जो मेन सीट्स हैं जनरल कैटेगरी की वो थोड़ी कम रहती है। और ओवरऑल अगर हम आईआईटी जेईई, एनआईटीज़, आईआईटी जेईई के थ्रू एनआईटीज़ में भी एडमिशन होता है, तो जो टॉप कॉलेजेस हैं 50 से 60 हज़ार अच्छी सीट्स होती हैं। अगर हम बोले इवन 1 लाख तक भी अच्छी सीट्स होती है, लेकिन 50-60 हज़ार तो वेरी गुड सीट्स। एंड आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, एनआईटीज़। मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें तो गवर्नमेंट एमबीबीएस लगभग 50,000 सीट्स हैं, लेकिन अगर प्राइवेट को इंक्लूड करें तो 91,000 के आसपास सीट्स हैं, यानी 1 लाख के आसपास आप सीट मान सकते हो। आप देखिए 18 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं और 1 लाख के करीब सीट्स हैं, या 1 लाख के करीब के 90,000 के आसपास सीट है। तो रेशियो 1:20 है, यानी एक सीट के लिए 20 बच्चे यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। अगर यहाँ सिर्फ आईआईटीज़ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली सीट्स अपने पास 16,000 हैं और बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं वो 9 लाख हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप रेशियो देख सकते हो, यानी कंपटीशन तो बहुत ही ह्यूमंगस लगता है, लेकिन अब रियल कंपटीशन इतना नहीं है। मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ सभी को कि रियल कंपटीशन इतना नहीं है। कोचिंग्स ने बहुत माहौल बनाया होता है, डराया होता है, इतना नहीं होता है। असल में लगभग 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं नीट में, मैं आपको बताऊँ तो, जिनके मार्क्स जो है ना वो 50 भी नहीं आते आउट ऑफ 720। सिमिलरली जेईई में भी 50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके मार्क्स लगभग 0 के आसपास ही आते हैं। तो आप समझ रहे हो, यानी यहाँ पे नीट के अंदर जो सिंसियर एस्पिरेंट्स होते हैं वो लगभग 7-8 लाख मैक्सिमम है, मैक्सिमम 7 to 8 लाख स्टूडेंट्स आर सिंसियर। और यहाँ पे अगर जेईई की बात करें तो 3-4 लाख 5 लाख तक मैक्सिमम स्टूडेंट सिंसियर होते हैं, यानी 50% कंपटीशन तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है। तो समझ रहे हो, बहुत बच्चे जो सिर्फ सिंपली फॉर्म भरते हैं, उनका जेईई नीट से उनका फ्यूचर है ही नहीं, वो किसी और फील्ड में जाने वाले हैं, लेकिन बस वो फॉर्म फिल कर देते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स कहते हैं। तो यानी कॉम्पिटिशन इज नॉट एज टफ, है ना, और उतना कम भी नहीं है, लेकिन हाँ कंपटीशन उतना ज़्यादा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही मतलब बच्चा पागल हो जाए। तो आप समझ रहे हो, अब अगर 3 या 4 लाख बच्चों में कंपटीशन है और सीट्स मान लीजिए 50-60 हज़ार भी हैं, तो उतना डिफिकल्ट सिनेरियो नहीं है। अगर हम ढंग से पढ़ाई करते हैं विद द राइट कोचिंग, तो जो हमारा ड्रीम है वो हम ज़रूर अचीव कर सकते हैं,
है ना। अच्छा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस आईआईटी में जाना चाहते हैं आफ्टर क्रैकिंग जेई 2025 एंड क्यों, व्हाई यू वांट टू क्रैक आईआईटी जेई, क्योंकि वो रीज़न बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर वो रीज़न हमारा क्लियर है तो एवरीथिंग विल बी फाइन, हम डिमोटिवेटेड फील ही नहीं करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और जो भी बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं, कौन से कॉलेज से करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, सभी को ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, क्योंकि यही बताएगा कि आप में कितनी शिद्दत है, कितनी चाहत है, कितना पैशन है कुछ कर दिखाने का। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, तो याद रखिए बच्चों, आई गारंटी यू विद द हेल्प ऑफ चैंपियन बैच यू विल रीच योर गोल, है ना। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भाई एडवांटेज आपको कहाँ से मिलेगा। देखिए, नॉर्मली कोचिंग्स तो सब जगह अवेलेबल है, आप जानते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है, हर लोकल जगह पे अवेलेबल है, इतनी सारी एक्सेसिबिलिटी है। फिर भी आप चेक कर सकते हो कि बहुत सारे बच्चे उसके बाद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो होता है वो होता है लैक ऑफ हार्डवर्क। बच्चा किसी भी कोचिंग में चला जाए, अगर वो हार्डवर्क नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो उसका कैसे हो पाएगा, आप खुद ही सोच सकते हैं, है ना। तो जो 50% बच्चे जो सिंपली फॉर्म भर लेते हैं, कोचिंग भी जाते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, उनका तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब बात आती है जो मेहनत करके भी नहीं कर पाते, उनका क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें सबसे बड़ा इशू होता है लैक ऑफ राइट कोचिंग, सही कोचिंग ज्वाइन ना करना। मेहनत भी कर रहा है बच्चा लेकिन सही दिशा में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि अगर हम हार्डवर्क करते हैं और अगर वो सही डायरेक्शन में जाए तो बात बन जाए। तो दिक्कत कहाँ फंसती है, कोचिंग्स में कई बार सही टीचर्स नहीं मिलते। जब टीचर्स सही नहीं मिलते, यानी बड़े बड़े रनाउंड कोचिंग्स में ऐसा होता है कि व्हेन टीचर्स आर दे आर ट्रस्टेड, लेकिन वहाँ कई बार टीचर्स बहुत एवरेज होते हैं। तो टीचर्स अगर नॉर्मल होते हैं तो बच्चे को समझ में अच्छा सा नहीं आता, और टीचर्स कीप ऑन चेंजिंग, हमारा पैसा चला जाता है, टाइम भी चला जाता है। खास तौर पे लोकल सेंटर्स पे या जो डिफरेंट सिटीज़ में जो वेरियस सेंटर्स होते हैं उनमें ऐसा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का सब्जेक्ट खराब हो जाता है, उसका मोमेंटम जो है ना वो बिगड़ जाता है। एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। दूसरा इशू ये होता है कि इन जनरल जो स्ट्रेंथ होती है कोचिंग्स में वो बहुत ज़्यादा होती है। उस कारण क्या होता है कि पेरेंट्स के साथ और बच्चे के साथ फैकल्टी का कोई कनेक्शन होता नहीं है। इवन उनको उनके बच्चों के नाम नहीं पता होते हैं और वो कनेक्शन फील नहीं करते। बच्चे जब कनेक्शन फील नहीं करते तो कभी भी वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, ना ही उनकी परफॉर्मेंस को कोई मॉनिटर करता। कोचिंग में एक बार एडमिशन हो जाए उसके बाद किसी को कोई मतलब नहीं है कि भाई वहाँ पे बच्चा असल में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये लैक ऑफ मॉनिटरिंग की वजह से और मोटिवेशन की वजह से बच्चा जो अपनी प्रॉब्लम टीचर के साथ शेयर ही नहीं कर पाता है। अगली प्रॉब्लम ये होती है कि डाउट फैकल्टी अलग होती है और जो पढ़ा रहे हैं वो अलग होती है, उस कारण भी बच्चे की प्रिपरेशन में गैप आता है। इसीलिए बहुत बच्चे अच्छी कोचिंग्स ज्वाइन करके भी, मेहनत करके भी बच्चे अच्छे नहीं कर पाते और बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का जो वन स्टॉप सोल्यूशन है वो है चैंपियन बैच। ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे है मैं आपको बताने वाला हूँ। जो पहली चीज़ बच्चों एडवांटेज आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है पर्सनल गाइडेंस, मोटिवेशन, मेंटरशिप से, जो एटीपी स्टार को बाकी सबसे अलग करता है। तो पहली चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ वो है आप सभी के पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप सेशन जो है वो होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो चैंपियन बैच है इसमें आप सभी को मेरे अलावा जो पूरी कोर टीम है वो आपको लगातार गाइड भी करने वाली है। तो आप सभी के खूब सारे लाइव सेशंस होने वाले हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि लाइव सेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। तो लाइव सेशंस में आप सभी को प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी कराए जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, प्रॉब्लम कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने हैं, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा आपके गाइडेंस सेशंस भी वीकली होंगे। गाइडेंस सेशंस के अलावा अगर हम बात करें तो आपकी डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी लाइव आपकी अवेलेबल होगी। तो 3 तरह के लाइव सेशंस आपके बच्चों होते रहेंगे, जिनका शेड्यूल जो है वो आपको एक बार आप एनरोल हो जाओगे तो उसके बाद आपको ऐप में, वेबसाइट में मिल जाएगा। प्लस हमारी जो सपोर्ट टीम है वो भी आपको कन्वे कर देगी रिगार्डिंग ऑल दैट। उसके अलावा जो लेक्चर्स की अगर हम बात करें, लेक्चर्स और टीचिंग मेथडोलॉजी की बात भी हम अलग से करेंगे। तो पर्सनल गाइडेंस मैं खुद देता हूँ बच्चों को, आप समझ रहे हैं, इस पूरी जर्नी में जो 2 साल की जर्नी है, और मेरे अलावा भी पूरी टीम आपको गाइड करने वाली है। जैसे कि ये जो दिखा रखा है ये मेरा पर्टिकुलर सेशन चल रहा है बच्चों के साथ, उसी समय की ये पिक्चर है। उसके अलावा अब हम करिकुलम की बात करते हैं। सेकंड होता है बच्चों बुल्सआई करिकुलम। अब करिकुलम नॉर्मली स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को समझना डिफिकल्ट होता है। वो सोचते हैं कि सब जगह लेक्चर्स ही तो मिल रहे हैं, सब जगह कंटेंट तो वही होगा, है ना। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि करिकुलम का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यानी सारे टीचर्स मिला के एक साथ किस समय सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, कितना पोर्शन करा रहे हैं, कहीं कुछ छोड़ तो नहीं रहे, कहीं कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है, या कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा रहे, यानी कहीं कोई आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं करा रहे।
इन सब बातों का ख्याल रखते हुए बुलजाई मतलब ऐसा करिकुलम बच्चों बनाया जाता है जिसकी बारीकियां छोटी छोटी बहुत सारी हैं, पर ब्रॉडली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बुलजाई करिकुलम का मतलब ये है, इट इज डिजाइंड इन सच अ वे कि इससे बच्चे का लगभग 20 से 30% समय बच जाता है कोर्स कंप्लीशन में। तो कोर्स टाइमली कंप्लीट होता है। आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल भी साथ साथ जाएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ज़्यादातर जो ऑनलाइन कोचिंग्स हैं वो स्कूल्स के साथ अलाइंड नहीं है। मतलब स्कूल अगर बच्चा जाता है तो ऑनलाइन कोचिंग में इतनी क्लासेस होती हैं कि बच्चा सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं निकाल पाता। यहाँ पे बच्चों चैंपियन बैच इज मेड इन सच अ वे कि आपकी एवरीडे जो क्लासेस होंगी नॉर्मली ऑन एन एवरेज 2 क्लासेस होंगी और उससे भी आपका सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, आप सेल्फ स्टडी भी कर पाओगे। लेकिन ज़्यादातर कोचिंग्स आर नॉट मेड इन दिस प्रैक्टिकल वे। ओके तो बुलजाई करिकुलम आपको इस पर्टिकुलर बैच में मिलने वाला है, जिसमें और भी छोटी छोटी बहुत सारी मेथडोलॉजी है। क्लासरूम में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराई जाती हैं, डीबीपीज आपको दी जाती हैं जिसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है। और अगर नीट में पर्टिकुलर बात करें तो वहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे कराए जाते हैं। उसके अलावा प्रॉपर आपको प्लानर दिया जाता है। इस प्लानर के हिसाब से बच्चों आपको शेड्यूल के हिसाब से लेक्चर मिलते हैं। तो याद रखिए लेक्चर्स आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलते हैं, शेड्यूल बेसिस पे आपको लेक्चर का कंटेंट मिल जाता है। लाइव सेशन आपके सेपरेटली होते हैं, तो जो लेक्चर्स हैं वो शेड्यूल फॉर्मेट में आपको शेड्यूल के बेसिस पे एक टाइम पे मिल जाएंगे एवरी इवनिंग। लेकिन जो आपके लाइव सेशंस होंगे, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइव गाइडेंस, लाइव डाउट सॉल्विंग, वो सेशंस आपको अलग से रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो एक तरह से ये हाइब्रिड कोर्स है ना। तो जब शेड्यूल के फॉर्म्स में बेसिकली आपको जब लेक्चर्स मिलेंगे बच्चे, तो उस समय क्या होगा, आपका समय वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। आपका कंटेंट 1 घंटे में बहुत सारा कुछ कवर होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा उस समय डिस्टर्ब करेगा नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट लाइव। वो तो शेड्यूल के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जब लाइव सेशंस आपके होंगे तो आप उसमें आप अपने टीचर्स से गाइडेंस भी ले सकते हैं, अपने डाउट्स कुछ बचते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर मेथडोलॉजी हमने डिसाइड की है, जिसमें शेड्यूल्ड लेक्चर्स प्लस लाइव सेशंस का बहुत बड़ा रोल है, इससे इंटरेक्शन भी हो जाता है और बच्चे का कोर्स जो है वो टाइमली कवर भी हो जाता है। जो प्योर लाइव कोर्सेज होते हैं, प्योर लाइव कोर्सेज, वो कभी भी टाइमली कंप्लीट नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर बैच में एक ऐसा विद्यार्थी भी होता है जिसका बिल्कुल नील बटा सन्नाटा होता है, और ऐसा बच्चा भी होता है जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है, राइट। तो उस कारण क्या होता है कि कोर्स सही स्पीड पे चल ही नहीं पाता है और बच्चे का टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो इस बेसिस पे मेथडोलॉजी आपके सामने बना रखी है। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रखा है कि सर लोग आपसे लाइव इंटरेक्शन लगातार करते हैं। उसके अलावा बोर्ड्स का जो सिलेबस है बच्चों, वो यहाँ पे इस तरह से कराया जाता है कि बोर्ड्स का जो सिलेबस है वो इसी में कवर हो जाता है ना। तो जो आपको पढ़ाया जाएगा उसमें बोर्ड्स का कोर्स भी कवर है और इंक्लूडेड है बच्चों, अगर हम पीसीएम की बात करें या नीट के लिए पीसीबी की बात करें। और मैंने आपको बताया है कि इट इज़ डिजाइंड इन सच अ वे, चैंपियन बैच, कि आप अगर स्कूल भी गोइंग है तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छे से मैनेज हो पाएगा, राइट। इसी बेसिस पे हमने ध्यान रख के डिज़ाइन किया है। बाकी कहीं पे भी, आई गारंटी यू, कहीं पे भी ऑनलाइन कोर्सेज इस तरह से डिज़ाइन किए ही नहीं जाते, स्कूल के साथ मैनेज ही नहीं हो पाते। जो भी बच्चा स्कूल जाएगा नहीं मैनेज हो पाते। मॉक टेस्ट, आप सभी जानते हैं कि टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आपको 1000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं चैंपियन ऑनलाइन बैच के अंदर। और यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, आप सभी को बहुत सारे पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट मिलने वाले हैं। उसके अलावा बैच की बाकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बैच का जो पहला फेज़ है वो 5 अप्रैल को स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट फेज़ है वो 19 अप्रैल को स्टार्ट होगा, और उससे अगला फेज़ जो है वो अराउंड 3 मई को स्टार्ट होगा। 3 मई के बाद फिर वो अराउंड ये मान लीजिए 17 में। तो डिफरेंट फेजेस एवरी 2 वीक्स भी आएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जितना जल्दी तैयारी शुरू करें उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बोर्ड्स का रिजल्ट आने की वेट ना करें तो बेटर है। तो पहला फेज़ तो मैंने आपको बता दिया है, वो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट फिर हर 2 वीक्स आता रहेगा। तो जो बच्चे या पेरेंट्स इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, आप उसी बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, यू कैन एनरोल इन द बैच। अब इसमें बाकी सब डिटेल मैंने आपको बता दी है। इन जनरल आपकी 2 क्लासेस एवरीडे होंगी, कभी कभी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे 3 भी हो सकती है, बट नॉर्मली 2 क्लासेस ऑफ 1 आवर ईच, 2 क्लासेस ऑफ 1 आवर ईच। अब खुद ही सोचिए, जब 2 क्लासेस 1 घंटे की होंगी तो आराम से आप मैनेज कर पाएंगे ना। लेकिन यहीं पे अगर आपकी एवरीडे 3-3 क्लासेस हुई या 2 क्लासेस 1.5 घंटे की भी हो गई तो आपको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बाकी सब कुछ इसमें ऑलरेडी बता दिया है। ये है बच्चों फी स्ट्रक्चर, एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि यहाँ पे
ये जो पर्टिकुलर बैच है ये इंडिया का बेस्ट है, सस्ता नहीं है ये सबसे अच्छा है, इट इज़ द बेस्ट। क्योंकि आपके जो करियर है, यानी आप जाके आईआईटीज़ में जो सैलरी पैकेजेस चाहते हैं जाना, या जो टॉप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो करियर पाथ चाहते हैं, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसको किसी भी एक नॉर्मल कन्वेंशनल कोर्स से कंपेयर मत करिएगा, इट इज़ डिजाइंड फॉर द बेस्ट टू बी द बेस्ट, है ना। तो अगर आप बेस्ट चाहते हैं तो गो फॉर द चैंपियन बैच। इसमें देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फी स्ट्रक्चर के अंदर अगर बच्चा चैंपियन बैच, इट्स अ 2 ईयर कोर्स, वैसे तो इट्स अ 2 ईयर कोर्स, तो आई विल रिकमेंड कि आप 2 ईयर में आइएगा, लेकिन हमने 1 ईयर का भी ऑप्शन दिया है। 2 ईयर में स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली फी बेनिफिट रहता है अगर वो 2 ईयर में डायरेक्टली आते हैं तो। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्टार एंड स्टैंडर्ड। याद रखिए 1 ईयर में सिर्फ 11th क्लास का कोर्स कराया जाएगा, 2 ईयर में फिर 11th के बाद 12th का भी कराया जाएगा। स्टार और स्टैंडर्ड, देयर आर 2 ऑप्शंस। अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार में 2 एडिशनल ऐसे बेनिफिट्स हैं जो अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, बट एज पर योर नीड आप डिसाइड कर सकते हैं। स्टार में आपको 2 एडिशनल फैसिलिटी जो मिलने वाली हैं वो ये है। पहली फैसिलिटी है ऑन कॉल फैसिलिटी थ्रू आउट योर जर्नी विद द कोर फैकल्टी टीम। जो फैकल्टी टीम आपको पढ़ा रही है इंक्लूडिंग मी, आप इस पूरी जर्नी में हमसे कभी भी ऑन कॉल 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हैं, मेंटरशिप ले सकते हैं। आप कुछ भी क्वेरी आपकी है, इवन डाउट भी कोई है तो वो भी आप रिजॉल्व करा सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको मिलेगी स्टार के अंदर। अलोंग विद दैट जो एटीपी स्टार कोटा का सीपीपी, क्वेश्चन बैंक्स एंड वेरियस लर्निंग चार्ट्स और इस तरह का बहुत सारा स्टडी मटेरियल होता है, अगर आप चाहते हैं कि वो घर पे आपको डिलीवर हो हार्ड कॉपी के रूप में, तो वो भी स्टार में फैसिलिटी अवेलेबल है। तो होपिंग दैट आपको पता लग गया होगा कि स्टार में what is the additional thing which you will be getting। एंड उसके अलावा अगर हम रिजल्ट्स की बात करें बच्चों, सो पिछले कई साल से एटीपी स्टार की अगर जर्नी की बात करें तो इट्स बीन अराउंड more than 7 years now, and many of our students are in top IIT and top medical colleges of the nation from various years, as you can see। So बच्चों, होपिंग दैट इस पूरी जर्नी में एंड डियर पेरेंट्स एज वेल, इस जर्नी में चैंपियन बैच की हेल्प से आप सभी जो ड्रीम है वो हम मिलके बहुत मतलब अच्छे से अचीव करेंगे। विल गेट टू द टॉप आईआईटीज एंड मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द नेशन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी कौन से कॉलेज में जाने वाले हैं, और उसके अलावा आप सभी क्यों करना चाहते हैं, वाई डू वांट टू गो टू टॉप आईआईटी एंड मेडिकल कॉलेजेस। इसमें एनरोल कैसे करना है उसमें हमारी टीम ही आपको हेल्प कर देगी। इन एनरोलमेंट जस्ट फिल द गूगल फॉर्म, आप बस गूगल फॉर्म को फिल करिए एंड आवर टीम विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन, एंड दैट इज इट फॉर नाउ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। कोई और अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।